बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर के स्मार्ट अधिकारियों, अदालत अब तुम्हारे पेट का पोस्टमार्टम करेगी। हाई कोर्ट का सुनाया फैसला ध्यान से सुन लो महानुभावों। सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब हाई कोर्ट ने भी उच्चाधिकारियों की नाक में नकेल कसने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह बात अलग है कि चालाक और मक्कार अधिकारी अभी भी अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे। पहले तो आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिए हैं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद लंबित मामलों में पैरवी के संबंध में अधिकारियों की ढिलाई पर राज्य सरकार ने सख्त रूप दिखाया है। सरकार ने इस स्थिति के लिए प्रशासनिक विभाग में विभाग अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराते हुए मॉनिटरिंग पर सवाल उठाया है। इस मामले में सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी केस में सरकार हारती है या जुर्माना लगता है तो उसकी वसूली केस के प्रभारी अधिकारी या अन्य दोषी अधिकारियों से की जाएगी। साथ ही तथ्यात्मक रिपोर्ट या जवाब पेश करने में देरी पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। विभाग अध्यक्षों से कहा गया है कि केस प्रभारी अधिकारियों व संबंधित अधिवक्ताओं से ऑनलाइन मीटिंग कर नोडल अधिकारियों के माध्यम से विभाग वार लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करें। 1 माह के भीतर अतिरिक्त महाधिवक्ताओं में राजकीय अधिवक्ता को उपलब्ध करवा दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि निर्देशों की पालना नहीं होने पर नोडल अधिकारियों व केस के प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार से संबंधित वकीलों से कहा गया है कि उनके पास किसी केस का रिकॉर्ड नहीं होने पर उसकी नोडल अधिकारी को जानकारी दें। एक तरफ तो हाई कोर्ट सख्ती से पेश आ रही है, दूसरी तरफ अधिकारी बड़ी चतुरता से मामलों को अपनी जादुई छड़ी से दबा रहे हैं। उदाहरण के बतौर अजमेर जिला प्रशासन का एक प्रसंग को ले लें। स्मार्ट सिटी की निवर्तमान सीईओ और अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित ने 13 करोड़ के भुगतान पर उंगली उठाते हुए कारण बताओ नोटिस अपने मातहत राजेश यादव को दिया। उससे पूछा गया कि यह नियम विरुद्ध पेमेंट क्यों किया गया। कारण बताओ नोटिस का संबंधित अधिकारी ने क्या जवाब दिया भी या नहीं दिया ईश्वर जाने, मगर इस महत्वपूर्ण कागज को जन साधारण से छिपा लिया गया। मामले का शक होने पर जागरूक नागरिक और आक्रामक एक्टिविस्ट अशोक मलिक ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त के यहाँ कर दी। यही नहीं, मामले को सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में ला दिया गया। दोनों ही मोर्चों पर जिला प्रशासन से पूछताछ शुरू हो गई, मगर जब इस मामले में अजमेर जिला प्रशासन से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो एक अधिकारी ने घुमा फिराकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। कहा गया कि जानकारी व्यक्तिगत है, लोकहित में नहीं, इसलिए नहीं दी जा रही। अरे सवाल यह उठता है कि यदि जानकारी लोकहित की नहीं तो लोकायुक्त और अदालत उस पर संज्ञान क्यों ले रही है? क्या उनका ज्ञान जिला अधिकारियों जितना भी नहीं? यहाँ एक और बात, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि किसी मामले में सरकार को हारना पड़ता है या हानि उठानी पड़ती है तो उसकी भरपाई संबंधित जिम्मेदार अधिकारी से की जाएगी। अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के तहत जितने काम हुए उनमें से 50% तो जनोपयोगी ही नहीं। कुछ जो नियम विरुद्ध हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उनको तोड़ने के आदेश दे दिए। निर्माण और फिर उसे ध्वस्त करने पर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए उनका क्या जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा? अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना पर जो अरबों रुपए खर्च हुए वह बंदरबाट का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना सोचे समझे, बिना सुनियोजित होमवर्क के, बिना सक्षम अधिकारियों के, बिना प्राथमिकता तय किए जो काम हुए वह सभी यदि जांच से गुजारे जाएं तो मेरा दावा है कि सभी गुणवत्तापूर्ण नहीं पाए जाएंगे। सब में निर्धारित मानकों के काम नहीं हुए। खाती से लुहार का काम और सुनारों से लुहारों का काम करवाया गया। स्मार्ट अधिकारियों ने गिरोह बनाकर धन बटोरा। धीरे धीरे इन कामों की पोल खुल रही है। अभी तो आना सागर की मुक्ति के दरवाजे खुल रहे हैं, अभी एलिवेटेड रोड्स की परतें खुलना बाकी हैं। सच तो यही है कि जनता की ज़रूरतों के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ सिर्फ पैसे कितनी जल्दी बटोरे जाएं। कितने जिला अधिकारी आए और सबके सब कार्यकाल में पैसा बटोर कर चलते बने। जो ज़्यादा टिका उसने ज़्यादा जेब भरी, जो कम रहे वे दुर्भाग्यशाली रहे। कुछ कांग्रेसी नेताओं की तो जैसे लॉटरी खुल गई। ईमानदारी से जांच की जाए तो यह देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक हो। हाई कोर्ट के फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्द ही अजमेर के भ्रष्ट अधिकारियों की काली करतूतों को लेकर हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे ताकि अधिकारियों को बता सकें कि कौन सा मामला लोकहित का है और कैसे। धन्यवाद। आज इतना ही।